बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं करामत मुगल और मेरे साथ हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, पाकिस्तान में इस वक्त सियासी मारामारी अरूज पर है। वाज़े तौर पर यह लड़ाई पीडीएम वर्सेस इमरान खान है। इस सारी लड़ाई में जमहूरियत और आइन की सबसे बड़ी अलमबरदार दावेदार जमात पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है? देखें करामत मुगल साहब, ये पीडीएम वर्सेस इमरान खान नहीं है ये ऑल वर्सेस इमरान खान है। अच्छा, अरे इसमें कौन सही है कौन गलत है, सबकी अपनी अपनी गलती हैं, सबकी अपनी अपनी कुछ दुरुस्त इकदाम हैं। ये बहस ही नहीं है हमारी। ये जो सवाल है ना कि पीपल्स पार्टी कहाँ खड़ी है, जी, मैं इस सवाल का मुंतज़िर था। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया आपका। क्योंकि देखें असूलन अगर देखा जाए, प्रैक्टिकली या सामने मौजूद हकीकत को देखा जाए, तो बिलावल भुट्टो जरदारी अप्रैल 2022 में वज़ीर ख़ारजा बने थे जी, लेकिन मुकम्मल इख्तियार उनको नहीं था। सही, इक़्तिदार नहीं आप उसे कह सकते। यानी जब आपको ये पता हो कि जनाब 1 दिन लगेगा, 2 दिन लगेंगे, 1 हफ़्ता लगेगा, 2 महीने लगेंगे, 4 महीने लगेंगे, हमारी हुकूमत कब जाएगी, जब क्लैरिटी ना हो। सही, और इमरान खान तमाम वक्त में ड्राइव कर रहे थे इस पर सारे मामलात को, तो उसे तो आप इक़्तिदार नहीं कह सकते ना। इक़्तिदार दरअसल मिला है जिस दिन कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई 15 मई को, उससे अगले दिन कौमी सलामती कमेटी के इजलास में जिस वक्त हुकूमत को ये कन्वे किया गया कि जो कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस है उसने ये तय किया कि 9 मई के वाक़यात 9/11 थे पाकिस्तान की आर्मी का, सही, और इसको बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। इमरान खान की कहानी ख़त्म, इमरान खान इज़ नो मोर। इमरान खान के ऊपर रेड लाइन क्रॉस जो भी आप कह लेना, लेकिन उससे जो कॉन्फिडेंस है ना वो मिला है। वहाँ पर उनको पता चला है कि जनाब हम ही हम हैं और इक़्तिदार हमारे पास है। देखें, मौला अली का कॉल है कि जो ताकत है, इख्तियार है, इक़्तिदार है, दौलत है, ये इंसान को तब्दील नहीं करते। इससे इंसान बदल नहीं जाता, बल्कि इंसान बेनकाब हो जाता है। जो उसका असल है वो बाहर आ जाता है। बेशक। गुज़िश्ता 12 साल में बड़ी मेहनत हुई और हमारे उर्दू स्पीकिंग, पंजाबी स्पीकिंग, सिंधी स्पीकिंग जो दानिश्वर हैं, उन्होंने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर बैठकर हमें 2 बातें जी, बड़े वाज़ेह अंदाज में बताई। मैं आता हूँ 2 डेवलपमेंट्स की तरफ। बहुत अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं इस इक़्तिदार के मिलने के बाद, पीपल्स पार्टी को ये यकीन आ जाने के बाद कि मामलात अब कंट्रोल में हैं, अब इमरान खान काबू में है, अब हम जो मर्जी करें, जो एक्ट करें, इमरान खान की वापसी होगी तो हमारे खिलाफ कोई एक्शन होगा ना। सही, आप कभी कभी खौफ में भी दूसरे पे अटैक नहीं करते जी, कि अगर अगले बंदे ने वो पोजीशन में आ गया और उसने अटैक किया तो वो हमारा कख नहीं छोड़ेगा। सही, ठीक है, तो ये जो मेहनत की गई थी ना, ये 2 बातों पे की गई थी। एक तो देखें, हमें पूरे पाकिस्तान को ये सिखाया गया, समझाया गया कि सियासत में अखलाकियात का जनाजा इमरान खान ने और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने निकाला। सही, इस आर्गूमेंट के हवाले से मेरी राय ये है कि इसमें आप मुर्द इल्ज़ाम किसी एक को नहीं ठहरा सकते, और इमरान खान ने उस पॉलिटिकल सिस्टम को और उस पॉलिटिकल एरिना को आके ज्वाइन किया था, और उनके वर्कर्स ने, वोटर सपोर्टर्स ने, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। बिल्कुल फ्रेश तो नहीं, पाकिस्तान बनने के साथ तो नहीं तहरीक इंसाफ बनी थी। जो सियासत का तरीक़ाकार है वो मौजूद था, 90s की सियासत मौजूद थी। 90s में एक दूसरे के ख़िलाफ़ क्या कुछ नहीं किया गया। मतलब ये तो अब दौर आया ना ऑडियो वीडियो स्कैंडल रिकॉर्डेड उस किस्म का, लेकिन तस्वीरी और कहानी के बोल मारने और ये सब कुछ करना, ये क्या कुछ नहीं करते थे, सब कुछ करते थे। रिकॉर्ड पर है चीज़ें, बिल्कुल इसी तरीके से होता था। अब वो पब्लिसाइज ज़्यादा होता है, किरदार उसमें सबका है, लेकिन हमें ये बताया गया कि इमरान खान को माइनस कर दें और तहरीक इंसाफ को। अच्छा, तहरीक इंसाफ को ऑब्वियसली जो कुछ ऑब्वियसली बहुत हार्ड कोर किस्म के लोग हैं ना, जो ट्विटर के ऊपर बैठे हुए हैं, जिनको ये ट्रोल्स, ट्विटर ब्रिगेड जो है वो कहते हैं, वो जाहिर है कि आपने देखा होगा कि जनाब वो तो अपने लोगों को पड़ जाते हैं, वो अपने लीडर्स को, अपने कोई हल्का सा इधर उधर पार्टी पॉलिसी कीबोर्ड वॉरियर्स कहते हैं, इख्तिलाफ राय रखे उनके खिलाफ करते हैं। लेकिन क्या इसमें मुस्लिम लीग नून नहीं करती? जी, मुस्लिम लीग नून की लीडरशिप नहीं करती स्टेज पे खड़े होकर? गुज़श्ता 1-1.5 महीने 2 महीने में आपने कौन सी मुगल्लज़ात नहीं सुनी मुस्लिम लीग नवाज के स्टेज से? आपने कौन कौन सी गालियां नहीं सुनी? क्या क्या गुफ्तगू मरीम नवाज साहिबा के मुंह से नहीं सुनी? इमरान खान साहब जो हैं, उनको अगर मवाजना किया जाए जो लेवल है स्टेटमेंट्स का और ये सब कुछ, उसमें इमरान खान साहब की तो शायद 25% हो, या उनकी जमात के लोगों की 75% मुस्लिम लीग नवाज।
और जब पीपल्स पार्टी जो है वो इस तमाम वक्त के दौरान देखें, वो जनाब पीपल्स पार्टी आइन पे यकीन रखने वाली, जमहूरियत पे यकीन रखने वाली, जमहूरियत पसंद, आइन पसंद, इस सरजमीन बेआइन को आइन देने वाली जमात, आइन की खालिक जमात, इंसानी हकूक़ का चैम्पियन बिलावल भुट्टो जरदारी। देखें 10 दिन लगे हैं उनको एक्सपोज होने में, महज 10 दिन। 10 दिन 26 मई तक 2 ऐसी डेवलपमेंट्स हो गई जिससे हमें ये पता चलता है कि जो हम ज़ाहिर है कि हम अपने माशरे में मुख्तलिफ किस्म की ज़िंदगियाँ जीते हैं। हम सब के मिन हैसुल को हम पाकिस्तान में जो है ना कई चेहरे हैं। एक हमारा वो चेहरा होता है जो हमारी फैमिली के सामने है, एक हमारा वो होता है जो हमारे फ्रेंड सर्कल में है, एक सोशल सर्कल में है, फिर हमारे एवरीबडी हैज़ सम डार्केस्ट सीक्रेट्स, और एक चेहरे को दूसरे चेहरे का नहीं पता होता। इंसान कई ज़िंदगियाँ जी रहा होता है। तो बिलावल भुट्टो जरदारी का एक चेहरा जो मीडिया में पोर्ट्रे किया जाता है और एक चेहरा जो पाकिस्तान से बाहर पूरी दुनिया में पोर्ट्रे किया जाता है, वो आइन पसंद, कानून पसंद, उसूल पसंद, ये सब कुछ। बट ये जो इंसिडेंट्स हो रहे हैं ना, इस पर अनफॉर्चुनेटली एक चीज़ बड़ा उभर कर सामने आ रही है कि जस्ट अनदर ऑर्डिनरी सिंधी वडेरा टाइप वो काम ना। एंड दिस इज़ बड़ा पीपल्स पार्टी का जो आगाज़, जो उसमें शामिल लोग हैं, जब आप बहुत सारे लोग हैं जो बहुत अच्छे हैं और हर जमात में अच्छे होते हैं, पीटीआई में भी अच्छे बुरे लोग हैं, नून लीग में भी, पीपल्स पार्टी में भी। सही। तो ये जो इनके अपने अंदर सुलझे हुए लोग हैं ना, वो उनके लिए डाइजेस्ट करना मुश्किल होगा। वैसे तो आपने देखा है कि वो रज़ा रबानी भी पीछे जनाब खड़े होते हैं, खुर्शीद शाह भी पीछे खड़े हैं जनाब, सारे बेनज़ीर का बेटा है, बॉर्न लीडर है, इसको खून में जो है वो कायदाना सलाहियतें मिली हैं। जुल्फ़कार अली भुट्टो का नवाज साहब, बेनज़ीर भुट्टो का बेटा, आसिफ अली जरदारी मुफाहमत के बादशाह का बेटा, इन 2 फैमिलीज़ के हसीन इम्तजाज से बिलावल भुट्टो जरदारी। अब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो हैं, अब कोई मुझे ये बता दे, पहली बात नंबर 1 मुझे कोई बता दे कि अब्दुल कादिर पटेल ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जी, क्या ये मुमकिन है कि बिलावल भुट्टो जरदारी जो हैं उनकी मर्जी और मंशा के बगैर की होगी? नामुमकिन है। क्या ये मुमकिन है कि उनको ये नहीं पता होगा, उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया गया होगा कि उनकी जमात का वज़ीर इमरान खान का यूरिन की रिपोर्ट और उसको हाथ में रख के क्या क्या गुफ्तगू करने वाला है? उनको पाउडर मिला, उनको कोकेन मिली, उनको पता नहीं क्या क्या मिला, उनको दिमागी रिपोर्ट भी पेशाब की रिपोर्ट से मिल गई और उन्होंने वो सारी बातें की। सही। उसमें अनवर मकसूद साहब का जो है ना वो तबसरा बड़ा ज़बरदस्त था जी। वो कहते हैं कि उसका दिल ठीक है, उसका ब्लड प्रेशर ठीक है, उसके गुर्दे ठीक हैं, उसके फेफड़े ठीक हैं, वो सब कुछ ठीक है। ये पाउडर, कोकेन और शराब आपको कहाँ से मिली थे? इन्होंने वहाँ पे असर डाला, इनके ऊपर असर क्यों नहीं डाला? तो ये बड़ा जो है ना वो बड़ा चला, आपने देखा होगा बड़ा। जी। अच्छा, एक तो ये डेवलपमेंट हुई। दूसरा, हमारे पीपल्स पार्टी में आपको पता है कि मेरे बड़े अच्छे अच्छे दोस्त हैं जी। ये जब हुआ कौमी सलामती कमेटी का इजलास, वफाकी काबीना के इजलास वगैरह हुए 9 मई के वाक़यात के बाद, उसमें देखें मेरी राय पहले दिन से वाज़ेह और हर मेरा ख्याल है पाकिस्तानी की कि जो कानून की खिलाफ वर्जी हुई है, जो जलाओ घिराव हुआ है, तोड़ फोड़ हुई है, सरकारी अमलाक को नुकसान पहुंचाया गया है, उसके ख़िलाफ़ सख्त से सख्त कार्रवाई पाकिस्तान के कानून के मुताबिक होनी चाहिए। बिल्कुल। और वो कार्रवाई जो है वो ये भी नहीं होनी चाहिए कि आप जलाओ घिराव में, जाहिर है कि आप किसी को फांसी की सज़ा तो नहीं दे सकते, या आप सिर्फ पीटीआई का हिस्सा हैं तो आपके खिलाफ कार्रवाई हो जाए। हाँ, एक जुर्म है, उस जुर्म के हिसाब से सज़ा है। बिलावल भुट्टो जरदारी के हवाले से ये खबर आई और ये खबर दुरुस्त भी थी और बाद में उन्होंने ख़ुद भी इस बात की तस्दीक कर दी कि जनाब उन्होंने अपोज़ किया है कैबिनेट में, 2 कैबिनेट में उन्होंने अपोज़ किया। उन्होंने कहा कि जनाब नहीं, ये पाबंदी पीटीआई के ऊपर और दूसरा मिलिट्री कोर्ट्स में मुकदमात ये नहीं होने चाहिए, हम नहीं चाहते कि हम इसका हिस्सा बने और ये ऐसा नहीं होना चाहिए, इसके बड़े सियासी असरात होंगे, बड़े दूर असरात होंगे। दूसरा ज़ाहिर है कि उनका एक थोड़ा सा सॉफ्टर पहलू सामने आया था जब वो पार्लियामेंट में खड़े होकर मुज़ाकरात के हवाले से बात कर रहे थे कि मुज़ाकरात होने चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने भी कहा, बिलावल ने भी कहा। वो तो था ये 16 मई से पहले का जी। 16 मई के बाद जो बिलावल सामने आते हैं ना, वो बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट है। वो वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात करते हैं, फिर मुलाकात के बाद उनकी एक गुफ्तगू होती है जो मीडिया के साथ करते हैं, वो पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू करते हैं और वहाँ पर ये कहते हैं कि देखिए मेरी पहले तो राय यही थी। मैं आपको एग्जैक्ट कोट्स बता देता हूँ जो उन्होंने इरफान रज़ा ने स्टोरी की है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी टू बैक बिड टू बैन पीटीआई।
कि हिमायत करेगी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पर पाबंदी की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। बिलावल ने वज़ीर आज़म को बता दिया। अच्छा, उसके बाद इन्होंने जो गुफ्तगू की है ना, उसमें वो कहते हैं कि हम कोई रेजिस्ट नहीं करेंगे, ऐसी कोई भी मूव अगर तहरीक इंसाफ को बैन करने की एक्सट्रीमिज़म और वायलेंस के हवाले से पूरी पार्टी, ज़ाहिर है कि एक्सट्रीमिज़म और वायलेंस तो आपको नज़र आया ना सड़कों पर, लेकिन एक सियासी आइडियोलॉजी है, एक सियासी पार्टी है, उसके साथ मुल्क के कितनी आवाम जो है वो जुड़े हुए हैं, उसको ऑल टुगेदर बैन करना या उनको टीटीपी से मिला देना तहरीक तालिबान पाकिस्तान के साथ, ये एक ऑब्वियसली ऐसा क्वेश्चन है जिसका आपको शॉर्ट टर्म गोल्स अचीव तो हो जाएंगे, लेकिन लॉन्ग टर्म इसके असरात जो है ना बहुत बहुत गहरे और बहुत बुरे होने वाले हैं। अच्छा, बिलावल जो है उसमें वो कहते क्या हैं, उन्होंने और वो जो रिफ्लेक्ट कर रही थी ना, वो वही गुफ्तगू रिफ्लेक्ट कर रही थी जो उन्होंने वज़ीर आज़म से बात में की। उन्होंने कहा देखें, मैंने पीटीआई के ऊपर जो बैन है उसको कलअदम करार देने की मूव को वफाकी काबीना में अपोज़ किया था। मैंने उसकी कहा था कि जनाब ये नहीं होना चाहिए, बट नाउ वी कैन डू नथिंग एज दे हैव क्रॉस्ड द रेड लाइन, कि अब पीटीआई ने रेड लाइन क्रॉस कर ली है, तो अब जो है हम कुछ नहीं कर सकते इस हवाले से। और मैं क्या कर सकता हूँ या हम लोग क्या कर सकते हैं, जब एक सियासी जमात एक अस्करी तंजीम बनने की कोशिश करे। अच्छा, अस्करी तंजीम के हवाले से भी देखें, जो पीटीआई के लोग थे उन्होंने ज़ाहिर है गलत तो किया है, सब कुछ किया है, लेकिन अस्करी तंजीम की जो डेफिनेशन है, अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को इस तरीके से अस्करी तंजीम, उन्होंने क्रॉस की तो लाइन तो क्रॉस की, बट क्या वो हथियारों से लैस थे? क्या वो तरबियत लेके आए थे? क्या उनका जो मकसद था वो टू किल था? ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनके ऊपर ऑब्वियसली अब ये आप इस तरीके से ब्रांड नहीं कर सकते, लेकिन वो कहते हैं जनाब कि मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है, अस्करी तंजीम है। और मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से उन्होंने कहा कि जो पीटीआई के सपोर्टर्स बलवे में और मुतशद्दिद कार्रवाइयों में 9 मई को मुलव्वस थे, तो हम कानून और आइन के मुताबिक उनके ख़िलाफ़ जो भी कार्रवाई होती है उसकी हिमायत करेंगे। मिलिट्री एक्ट के हवाले से उन्होंने ये कहा कि कोई नई कानून साजी नहीं हो रही इसके हवाले से। अच्छा, फिर इरफान जो हैं, उन्होंने डॉन के जो इरफान रज़ा हैं, उन्होंने कांटेक्ट किया पीपल्स पार्टी के जो फरहतुल्लाह बाबर हैं, वो अगेन आपने उनको देखा होगा, उनकी राय इज़ ऑल्सो चैम्पियंस द ह्यूमन राइट्स। वो कहते हैं कि जो हमारी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी, मरकज़ी मजलिस आमला का इजलास हुआ था ना 19 मई को, उसमें पीपल्स पार्टी के बहुत से लीडर्स हैं, उन्होंने ये कहा था कि पीटीआई, कुछ लीडर्स ने कहा था कि पीटीआई को जो है ना वो बैन होना चाहिए, लेकिन ज़्यादातर ने ये कहा था कि देखें ये इससे ना लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं रहेगी पॉलिटिकल पार्टीज़ के लिए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, तो ये नहीं किया जाना चाहिए। और पीटीआई लीडर्स को जिस तरीके से फोर्स किया जा रहा है, फरहतुल्लाह बाबर ने कहा, उसके ऊपर भी कुछ डिस्टर्बेंस थी कि ये पार्टी से एग्जोडस जो हो रहा है, जो लोगों को छोड़ने पे मजबूर किया जा रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि दूसरी पार्टीज़ जो हैं उनको भी माजी में इस किस्म की सूरत हाल का सामना करना पड़ा, तो उनके लोगों को तो माजी से सीखें। तो ये राय थी जो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी में थी। अमूमन पीपल्स पार्टी के बारे में ये राय है, ये तासुर है कि जब उनकी मरकज़ी मजलिस आमला में जिनकी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी है उसमें एक राय डोमिनेट कर जाए तो उसके ऊपर ही अमल दरामद होता है। तो फरहतुल्लाह बाबर तो हमें ये बता रहे हैं कि राय ये थी कि ज़्यादा लीडर्स की ये राय थी कि ऐसा ना किया जाए, लेकिन बिलावल ने फिर मेरा ख्याल है कि शायद उन्होंने वीटो किया, उन्होंने कहा नहीं जनाब अब तो इक़्तिदार आ गया, तो वो ज़ाहिर है कि अब फ्यूचर में ख़ुद को देख भी रहे हैं एज अ प्राइम मिनिस्टर। लेकिन एक बात है कि जो हमें ये दो चीज़ें बताई जाती थी ना कि जनाब सब कुछ आइन कानून असूल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़बरदस्त जनाब, एवरीथिंग हॉन्की डोरी अकॉर्डिंग टू द लॉ एंड कॉन्स्टिट्यूशन। दूसरा कि जनाब ये जो सियासत है इसमें गन सिर्फ इमरान खान ने डाला है, सबका अपना अपना शेयर है जी। ये जो सब कुछ हुआ है ये आपके माशरे को रिफ्लेक्ट करता है ना, जब हम आपस में एक दूसरे के साथ रिसेंट पास में आप पीडीएम की रैली देख लें जो सुप्रीम कोर्ट के बाहर हुई, हाँ हकीकत एक्सपोज हो जाए। हाँ वो क्या कुछ नहीं हुआ। मरीम नवाज साहिबा जो है वो जिस भी जलसे में खड़े होकर तकरीर करती हैं, उस तकरीर में वो बिल्कुल ये हो ही नहीं सकता कि वो जातियात पर ना आए, मुमकिन ही नहीं है। सियासी कैरियर खत्म हो गया, लिख लो। हाँ लेकिन इमरान खान साहब का भी ऑन द फ्लिप साइड
जी। उन्होंने भी मरीम नवाज़ के हवाले से या कैप्टन सफदर और वो उस किस्म की जो गुफ्तगू जहाँ जहाँ पर की, वो अनफॉर्चुनेट है, वो नहीं होनी चाहिए। सही। चलें, बहुत शुक्रिया आपके तज़किए का। कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ये वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।